चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई के बारे में। तो शुरू करते हैं। मीराबाई का जीवन परिचय जानते हैं उनके बारे में। मीराबाई की गणना जो है वो भारतीय इतिहास के महान संतों में या कवित्रियों में की जाती है। वह एक कवित्री होने के साथ भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम के लिए विख्यात हैं। उनके कृष्ण के लिए समर्पित भजन पूरे भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। भजन और स्तुति की रचनाएं कर भगवान के ओर समीप पहुंचने वाले संतों और महात्माओं में मीराबाई का स्थान सबसे ऊपर है। एक साधु ने बचपन में उन्हें कृष्ण की मूर्ति दी और इसी के साथ उनकी आजन्म भक्ति की शुरुआत हुई। यानी कि भारतीय इतिहास में सबसे महान कवित्री मानी जाती है वो भक्ति काल की, और सबसे ज़्यादा भक्ति कृष्ण की उन्होंने की, यानी कि कृष्ण उनके आराध्य थे। जन्म और शिक्षा के बारे में जानते हैं। मीराबाई जोधपुर के मेड़ता राज्य की राजकुमारी थी। विद्वानों ने इनका जन्म 498 ईस्वी में हुआ माना है। मीरा मेड़ता के महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की इकलौती संतान थी। उनका जीवन बहुत कष्ट और दुख से व्यतीत हुआ था। मीरा जब 4 या 5 वर्ष की थी तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए उनके दादा रावदूदा उन्हें मेड़ता ले गए और उनका पालन पोषण किया। रावदूदा एक महान योद्धा थे और एक भक्त हृदय व्यक्ति भी थे। साधुओं का आना जाना इनके यहाँ पर लगा रहता था। इसके साथ उन्होंने तीर तलवार, शस्त्र चालन, घुड़सवारी, रथ सवारी आदि के साथ संगीत तथा आध्यात्मिक शिक्षा भी पाई थी। यानी कि वह जोधपुर के मेड़ता राज्य के राजकुमारी थी। विद्वानों ने जो उनका जन्म जो है 498 में माना है। मीरा मेड़ता के महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की छोटी औलाद थी और काफ़ी वो थी। साधु संतों से उनका लगाव भी काफ़ी था और उनका आना जाना भी उनके घर में लगा रहता था। तो श्री कृष्ण से लगाव कैसे हो ये जानते हैं। मीरा नृत्य के लिए घुंघरू बांधती थी। मीरा के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि यौवन काल से लेकर मृत्यु तक उन्हें कृष्ण को अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन की पुत्री मीराबाई का बचपन में मन कृष्ण भक्ति में रम गया था। उनका कृष्ण भक्ति में प्रेम बचपन की घटना की वजह से अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में बारात आई और सभी औरतें छत से बारात देखने गईं। मीरा भी छत पर बारात देखने गई। मीरा ने बारात देखकर अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है। तो मीरा की माँ ने मजाक में कहा कि तुम्हारा दूल्हा जो है वो कृष्ण है। तो मीरा के मन में यही बात बैठ गई कि मेरा दूल्हा तो कृष्ण है। तो वो उसी में रम गई और अपना पति उन्हें समझने लगी। नृत्य के समय में वो घुंघरू पहनती थी। कृष्ण की उनके मन में ऐसी छवि थी कि वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी और जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। तो उनका विवाह के बारे में जानते हैं कि विवाह किससे और कैसे हुआ। मीराबाई के अद्वितीय गुणों को देखकर मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह ने मीराबाई के घर में अपने बड़े बेटे भोजराज के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। विदाई के समय मीरा कृष्ण की मूर्ति अपने साथ ले गई। यानी कि मीरा में जो अद्वितीय गुण थे, अद्भुत जो उनमें गुण थे, वो उनको देखकर मेवाड़ के राजा ने संग्राम सिंह ने अपने पुत्र के लिए उसके घर विवाह का प्रस्ताव भी जो कि स्वीकार कर लिया गया। लेकिन विवाह के समय भी वो कृष्ण की मूर्ति अपने साथ ले गई। विवाह के 10 साल बाद पति की मृत्यु हुई। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीरा पर कई अत्याचार भी हुए और 1500 में बाबर और सांगा के युद्ध में मीरा के पति और ससुर भी मारे गए। पिता और ससुर भी मारे गए। यानी कि पति की मृत्यु 10 साल बाद ही हो गई और उस पर कई यातनाएं की गई, अत्याचार उस पर किए गए, उसे प्रताड़ित किए गए। लेकिन जैसे ही बाबर का आक्रमण हुआ तो उसका पिता और ससुर भी मारा गया। तो साधु संतों से संगत उसकी कैसी हुई तो वो जानते हैं। मीरा ने अनुभव किया कि राणा विक्रमादित्य अत्याचारी है और दुर्भाग्य राणा सांगा जो है वो अत्याचारी है। इसकी प्रक्रिया वश उनके मन में विद्रोह भाव जागा। उन्होंने राज मर्यादा को त्याग कर संतों की शरण ली। मीरा संतों के साथ दूर दूर तक भटकने लगी और नाचने गाने लगी। इससे राज परिवार में उनकी स्थिति विवादास्पद हो गई। मीरा ने अनुभव किया कि राणा विक्रमादित्य वह अत्याचारी है, इसलिए उन्होंने उस महल को छोड़ने का निर्णय किया और साधु संतों की संगत में पड़ गई और उनके साथ ही रहने लगी, भटकने लगी, संगीत आदि करने लगी, नृत्य करने लगी।
इससे राज परिवार में उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई कि राज परिवार में वो सबकी नज़रों में गिर गई कि एक राजघराने की परिवार की बहू होकर वो ऐसे कार्य करती हैं। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई तो जानते हैं। जब उदय सिंह राजा बने तो उन्होंने मीरा को अपने राज्य वापस लाने के लिए कुछ ब्राह्मणों को भेजा। जब मीरा ने आने के लिए मना किया तो ब्राह्मण जिद करने लगे कि वह वापस नहीं जाएंगे। जब तक वह वापस नहीं जाएंगे तो वह वापस नहीं जाएंगे। तब मीरा ने कहा कि वह वापस नहीं जाएंगे। यानी कि जब ब्राह्मणों ने भेजा तो उन्होंने जिद की थी कि वे वापस नहीं जाएंगे। तब मीरा ने कहा कि वे कृष्ण जन्माष्टमी में भाग लेके चलेंगी। यानी कि जब ब्राह्मण उन्हें लेने गए थे उन्होंने कहा कि वो ऐसे नहीं जाएंगी, जब तक कृष्ण जन्माष्टमी नहीं होगी वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के बाद ही वापस जाएंगी। भक्तजन भजन में मगन थे। तब मीरा रणछोड़ राय जी के मंदिर में गई और वहाँ के द्वार बंद हो गए। जब मंदिर के द्वार खोले गए तो मीरा वहाँ नहीं थी। उनकी चुनरी मूर्ति के चारों ओर लिपटी थी और मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो गई थी क्योंकि मीरा उसमें समा चुकी थी। उसका शीश कहीं नहीं मिला क्योंकि उनके प्रीतम से मिलन हो गया था। यानी कि जब उदय सिंह राजा बना तो उसने सोचा कि हम उसे वापस ले आएंगे मीरा को, लेकिन ब्राह्मणों के मनाने के बाद ही वो नहीं आई थी। उन्होंने कहा था कि वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के बाद ही चलेंगी, लेकिन जब वो रणछोड़ मंदिर में गई तो द्वार बंद कर जब द्वार खोले गए तो वहाँ पर वह नहीं पाई गई। अब वो पाई इसलिए नहीं गई कि कृष्ण को आराध्य मानने के कारण उनका प्रीतम से मिलन हो चुका था। वो इतनी भक्ति में लीन थी, कृष्ण में वह समा चुकी थी, जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।